हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 अप्रैल 2021 और आज आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। आज भर ही सिक्स्थ फेज का एग्ज़ाम है। छठा फेज का आज ही भर एग्ज़ाम है और सेवन्थ फेज का जल्द ही एग्ज़ाम शुरू होगा। आज भर ही केवल सिक्स्थ फेज का ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कल आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। आज ही केवल सिक्स्थ फेज का एग्ज़ाम है। उसके बाद सेवन्थ फेज का एग्ज़ाम जैसे ही शुरू होगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। तो आज है 9 अप्रैल 2021 और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जीके और जीएस के, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है या सेवन्थ फेज में होने वाला है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं, मतलब पीछे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वह फिर से पूछा जा रहा है कि नहीं, और कौन से टॉपिक हम पढ़ के जाएँ, कहाँ से पढ़ के जाएँ कि कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सभी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक रहिएगा। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था कि दूसरा विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़कर एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा था कि कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो अध्ययन संबंधित आप लोग देख लीजिएगा, जैसे पक्षी के अध्ययन, कीटों के अध्ययन, वैसे ही कीड़ों के अध्ययन, मधुमक्खियों के अध्ययन, ये सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन आज पूछा गया था कि कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी आपके जो भी ऑप्शन में था वह सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था मालगुडी डेज के लेखक कौन है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो आर.के. नारायण। आर.के. नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं, तो आर.के. नारायण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि डोगरी भाषा का संबंध कौन से राज्य से है। डोगरी भाषा का संबंध कौन से राज्य से है, तो यह रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, यह पहला बार पूछा गया प्रश्न है कि डोगरी भाषा का संबंध कौन से राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से। डोगरी भाषा का संबंध जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर। तो चोकिला अय्यर विल बी राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक सेल को और किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक सेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल के नाम से जाना जाता है, तो शुष्क सेल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन छूट जाए वह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ उस क्वेश्चन को, ताकि जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सके, उनके लिए हम एग्ज़ाम एनालिसिस करवा सके। अगला प्रश्न पूछा था कि गीता सेठी का संबंध किस खेल से है। यहाँ गीता सेठी होना चाहिए। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड्स। गीता सेठी का संबंध जो है आपका बिलियर्ड्स से है, तो इसका राइट आंसर बिलियर्ड्स हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। कुछ आप लोग ट्रिक याद रखिए। एक ट्रिक है, हम आपको बताते हैं क्रिकेट से संबंधित। एक मिनट। क्रिकेट से संबंधित आपके जितने भी कप हैं या ट्रॉफियां हैं वो सभी आपको इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो आप लोग याद कीजिए, यहाँ आर है मतलब रणजी ट्रॉफी, जे है मतलब झांसी ट्रॉफी,
डी है मतलब देवधर ट्रॉफी, सी है मतलब सीके नायडू ट्रॉफी, आई है मतलब ईरानी ट्रॉफी, डी है मतलब दिलीप ट्रॉफी। तो आरजेडी एंड सीआईडी अगर आप याद रखते हैं तो क्रिकेट से संबंधित सभी ट्रॉफी आपका ख़त्म हो जाता है। आरजेडी एंड सीआईडी, आर का मतलब रणजी ट्रॉफी, जे का मतलब झांसी ट्रॉफी, डी का मतलब देवधर ट्रॉफी, सी का मतलब सीके नायडू ट्रॉफी, आई का मतलब ईरानी ट्रॉफी और डी का मतलब दिलीप ट्रॉफी। तो आज आई वाला पूछा था, ईरानी ट्रॉफी आज पूछ दिया गया है। तो बाकी आप 4 गो याद कर लीजिएगा, सभी क्रिकेट से संबंधित है। एक प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन विल बी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी के, और ग्रुप डी में भी यह क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन पूछा था रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो 1897 इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की? आपको बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग कब की। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की सीधी मांग कब की यह क्वेश्चन तो कितना बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? तो 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिमों के एक अलग देश के लिए मांग की थी, जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा। अगला प्रश्न है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है वह खून के बहने से रोकने में सहायक होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी हो जाती है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण रक्त का स्राव बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा था डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। एक प्रश्न पूछा गया था कितने तापमान पर सभी गैसें 0 स्थान घेरने लगती है? यहाँ गिर लगती है नहीं, घेरने लगती होती है, और यहाँ जैसे कि यहाँ गैसें होना चाहिए। तो -273 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। एक प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में कि भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक कब तैयार किया गया था? तो भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को तैयार किया गया था। तो 18 मई 1974 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। एक क्वेश्चन पूछा था कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल सभी देशों का आप लोग याद कर लीजिएगा 7th फेज में अगर आपका एग्जाम है, क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसा देखा गया है कि किसी देश के राष्ट्रीय चिन्ह, फूल या एनिमल से जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफ़ेद लिली है। अगला प्रश्न पूछा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यह भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। मदन मोहन मालवीय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। ये तो लर्न टॉप है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, कहा नहीं जा सकता। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघों में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघों में पाई जाती है। तो अभी तक हमारे पास कुल मिला के इतने ही क्वेश्चन आज पाए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और 7th फेज में जिनका एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको 100% रियल आंसर के साथ क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर 7th फेज में आपका एग्जाम है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।